वेलकम बैक टू प्रिंसी एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 दैट मींस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोग सभी कंसेप्ट को क्लियर कर चुके हैं कि हम कैसे कोऑर्डिनेट्स को क्वाड्रेंट को एक पॉइंट ऑन एक्सिस को डिनोट करते हैं ग्राफ पेपर पर एंड कैसे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं एंड उससे अलग हमने कैसे डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं टू पॉइंट्स के बीच में, वो भी हम स्टडी कर चुके हैं। एंड आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन 1 to 5 सभी क्वेश्चन हम इससे पहले प्रीवियस वाली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। नाउ हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7। आप चैनल से जाकर प्रीवियस वाली वीडियोस देखकर सभी कंसेप्ट्स क्लियर कर लीजिए या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप अपने सभी टॉपिक्स को देख सकते हैं प्रीवियस वाली वीडियो के। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 7 स्टडी कर लेते हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से स्टडी किया हुआ है तो ये आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन को। प्लॉट द पॉइंट्स A, B, C on a graph paper and join AB, BC, AC and then calculate the area of triangle ABC। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ पेपर पर x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे। दैट मीन्स एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश को आप ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद ए बी सी पॉइंट को हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ए पॉइंट 2,5 दैट मीन्स एक्स एक्सिस पर तो 2 एंड वाई एक्सिस पर आपका 5, तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे इसको। तो जब करेंगे तो ये पॉइंट होगा आपका ए। क्लियर स्टूडेंट्स, पॉइंट कौन सा होगा आपका ए, ये आपका ए पॉइंट हो गया। नाउ बी पॉइंट -2,2 दैट मीन्स एक्स एक्सिस पर -2 एंड वाई एक्सिस पर 2, तो जब हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो कहाँ होगा पॉइंट, यहाँ पे होगा, जिसे हम कहेंगे बी। तो ये आपका क्या कौन सा पॉइंट हो गया, बी। नाउ स्टूडेंट सी पर एक्स एक्सिस की वैल्यू 4 हो गई एंड वाई एक्सिस की वैल्यू 2 हो गई आपकी। तो जब आप पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका सी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ए बी सी 3 पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए हैं। अब जब हम इनको प्लॉट कर देते हैं इन पॉइंट्स को, उसके बाद उसने कहा है ज्वाइन ए बी बी सी एंड सी ए। तो आप ज्वाइन कर दीजिए ए बी बी सी एंड सी ए। क्लियर स्टूडेंट्स, आपने इन तीनों लाइन को ज्वाइन कर दिया तो क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया आपका। नाउ हम क्या करेंगे, ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। दैट मींस आपने एक ए एल नाम की परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली, किस पर, एक्स ओ एक्स डैश पर। ठीक है, तो आपने एक परपेंडिकुलर लाइन जब ड्रॉ की तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ए एल परपेंडिकुलर है किसके, एक्स ओ एक्स डैश के। मींस एक्स एक्सिस पर आपने पॉइंट ए से एक लाइन ड्रॉ की है परपेंडिकुलर, जो कि आपके बीसी, जो ये बीसी लाइन है इसको किस पर कट करती है, एम पॉइंट पर कट करती है। क्लियर। अब स्टूडेंट्स हम इनके डिस्टेंस मालूम करते हैं। हमें क्योंकि एरिया कैलकुलेट करना है, इन साइड्स की वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, तो हम परपेंडिकुलर का एरिया का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर ट्रायंगल का एरिया ए बी सी इक्वल्स टू 1/2 बेस इनटू हाइट, यही होता है आपका फॉर्मूला। तो हम सबसे पहले इस ट्रायंगल का बेस BC है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं एंड हाइट आपकी AM है इस ट्रायंगल की, तो AM की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। दैट मींस इस ट्रायंगल के लिए बेस आपका BC होगा एंड हाइट आपकी AM होगी। तो हम BC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब सबसे पहले हम ये डिस्टेंस देखते हैं पॉइंट B की इस Y एक्सिस तक, कितनी है स्टूडेंट्स, 2 यूनिट्स। कितनी है, 2 यूनिट्स है आपकी। नाउ इस पॉइंट से सी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी, 4 यूनिट्स। ठीक है, आप इसको पॉइंट को मान लीजिए कि एन पॉइंट है। दैट मींस BC किसके इक्वल होगा आपका, यहाँ पर BC की वैल्यू होगी आपकी BN प्लस NC। तो BN की वैल्यू 2 एंड NC की वैल्यू 4, दैट मींस 6 यूनिट हो गई आपकी। तो BC की वैल्यू आपको मालूम हो गई
समझ आ गया ना आपको इतना? ये BC 2 + 4 6 यूनिट। नाउ स्टूडेंट्स आपको AM की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? आपको मालूम है LM की वैल्यू कितनी है? 2 यूनिट्स है। कितनी है? 2 यूनिट्स। दैट मीन्स LM इक्वल्स टू आपका 2 यूनिट आ गया। एंड AL ये पूरी डिस्टेंस कितनी है आपकी? 5 यूनिट। ये आपकी यहाँ से पॉइंट था ना, ये कितनी है आपकी? 5 यूनिट। दैट मीन्स AL की वैल्यू कितनी हो गई? 5 यूनिट। अब स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत इजी हो गया ये। आप क्या करेंगे? इस पूरी डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो आपके लिए ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी। दैट मीन्स 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 3 यूनिट आएगा। ये टोटल आपकी 5 यूनिट है, ये 2 है, तो कितनी आ जाएगी? ये 3 यूनिट आ जाएगी। क्लियर? दैट मीन्स AM की वैल्यू हो गई आपकी 3 यूनिट। तो आपकी बेस BC की वैल्यू हो गई 6 यूनिट एंड इसकी वैल्यू हो गई 3 यूनिट। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए 1/2 6 into 3 यूनिट्स। क्लियर? अब सॉल्व करेंगे 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 9। बट स्टूडेंट्स वैल्यू किस में आएगी? स्क्वायर यूनिट में। सिर्फ यूनिट में नहीं आएगी, ये तो आपकी सिंगल वैल्यू थी। जब आप दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 यूनिट एंड 3 यूनिट, दो यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से हम लिखते हैं। जैसे कि आपको 3 मीटर एंड 9 मीटर यानी कि 3 मीटर एंड 3 मीटर दे दिया तो आप क्या लिखते हैं? इसको 9 मीटर स्क्वायर लिखते हैं ना आप उसको। तो यहाँ पर भी आप इसे लिखेंगे 9 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि हमें यूनिट नहीं मालूम कि वो मीटर में है, सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है, किस में है, तो हम उसको स्क्वायर यूनिट की कोई भी यूनिट हो सकती है, वो मीटर सेंटीमीटर कुछ भी, लेकिन स्क्वायर में होगी। ठीक है? क्लियर स्टूडेंट्स? ये इसका आंसर हो गया। दोबारा से एक बार कंक्लूजन समझ लीजिए कि आपने पॉइंट्स ड्रॉ किए, इनको ज्वाइन किया, उसके बाद आपने ए से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की एक्सो एक्सिस पर, तो आप ये लाइन हुई AL। आपकी पूरी डिस्टेंस कितनी थी? 5। ये डिस्टेंस कितनी थी आपकी? 2। यहाँ से तो कैलकुलेट किया स्टूडेंट्स हमने पॉइंट से -2, 2 4, 2 एंड 2, 5। तो ये y की डिस्टेंस 5 एंड यहाँ से y की डिस्टेंस 2, तो हमारी ये AM आ गई 3 यूनिट। सेम x एक्सिस पर ये डिस्टेंस आपकी 2 एंड ये डिस्टेंस 4, तो 6 यूनिट आ गई थी। इस फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया एंड अपना आंसर सॉल्व कर लिया। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। The 3 vertices of a rectangle A, B, C, D are A, B and C, यानी कि 3 vertices की आपको वैल्यू दे दी। एक रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करना है इस ग्राफ पेपर पर, जिसपे आपके 3 पॉइंट्स आपको दे दिए गए हैं। Plot these points on a graph paper and find the coordinates of fourth vertex D. That means आपको 3 पॉइंट्स तो आपको दे दिए, 3 वर्टेक्स के आपका कोऑर्डिनेट्स दे दिए, फोर्थ वर्टेक्स डी के आपको कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। साथ साथ आपको जो आप उनको ज्वाइन करेंगे लाइंस को तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा, उस रेक्टेंगल का एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये, आप देख लीजिए। सबसे पहले पॉइंट ए को प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। हम लोग को पॉइंट दिया है 3,1, दैट मींस एक्स एक्सिस पर वैल्यू कितनी है? 3 है एंड वाई एक्सिस पर कितनी है? 1 है। तो आप जब इसको ड्रॉ करेंगे तो ये कहीं पॉइंट आपको ये क्या मिलेगा? ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3,1। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ बी पे आपके कोऑर्डिनेट्स क्या है? -3,1, दैट मींस एक्स एक्सिस पर वैल्यू कितनी है? -3, नेगेटिव की ओर, दैट मींस लेफ्ट साइड मूव करेंगे एक्स एक्सिस पर, तो ये हो गया आपका -3 एंड वाई एक्सिस पर कितनी दे दी आपको? 1 यूनिट। तो ये आपकी 1 यूनिट यहाँ पर है, तो हम जब इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे तो आपको एक बी पॉइंट मिल जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे -3,1। ये क्लियर हो गया आपको? नाउ सी पॉइंट -3,3, दैट मींस एक्स एक्सिस पर वैल्यू कितनी है? -3 है, बट वाई एक्सिस पर कितनी है?
3 दे दिया आपको। नाउ हम जब इसको ड्रॉ करेंगे तो ये एक पॉइंट मिल जाएगा आपको, ये क्या कहलाएगा आपका सी पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, अब आपको सी पॉइंट मिल गया, उससे अलग आपको डी पॉइंट कैलकुलेट करना है। हमें डी पॉइंट, ये मान लीजिए कि आपका एल पॉइंट है, ये आपका एम पॉइंट है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि पूरी ये आपकी जो वैल्यू है ये कितनी है, ये टोटल वैल्यूज कितनी हो गई आपकी, 3 यूनिट्स हो गई। दैट मीन्स यहाँ पर जो पॉइंट होगा रेक्टेंगल का, उसकी वाई एक्सिस की वैल्यू भी कितनी होगी आपकी, 3 यूनिट होगी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके, -3,3 है। ठीक है, और जो आपके एक्स एक्सिस के लिए पॉइंट्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, जो आपके ए पॉइंट्स है इसके इक्वल होंगे। दैट मीन्स एब्सिसा कितनी होगी आपकी, 3 होगी। एब्सिसा भी आपकी कितनी होगी, 3। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, डी पॉइंट। तो आप लिख दीजिए डी पॉइंट के आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए 3,3। क्लियर। अब आप इन पॉइंट्स को क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। तो ये आपका एक रेक्टेंगल बन गया ए बी सी डी। ठीक है, क्या बन गया, ये आपका रेक्टेंगल बन गया। ये समझ आ गया आपको कि 3,3 कैसे आए आपके वैल्यू। अगर आपको डी पॉइंट दिया हुआ है, इसका मतलब इसकी जो एब्सिसा की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, सेम ही तो होगी, जो ए की होगी वही डी की होगी। तो ये आपकी ए की कितनी है, 3 है, तो यानी कि डी की भी कितनी होगी, 3 होगी। सेम आपकी ऑर्डिनेट की वैल्यू जो आपकी सी की है वही आपके डी की होगी। सी की ऑर्डिनेट वैल्यू 3 है तो डी की भी 3 होगी। दैट मींस एक्स एक्सिस से डी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, 3 यूनिट। सेम आपकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस 3 यूनिट। ए की भी 3 है तो डी की भी 3 होगी। क्लियर। अब आपका ये रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है आपका, ABC, रेक्टेंगल ABCD का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। दैट मीन्स BA इंटू BC, AB इंटू BC। ठीक है, तो ये साइड एंड ये साइड, टू साइड का मल्टीप्लीकेशन होता है। अब ये टू साइड BA की वैल्यू कितनी है आपकी, स्टूडेंट्स आपको मालूम है BM, आपको BA की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या फिर कह सकते हो AB की। तो AB किसके इक्वल है, AM प्लस MB के। ये समझ आ रहा है आपको। AM की वैल्यू कितनी है आपकी, 3 यूनिट्स हो गई, एंड MB की वैल्यू आपकी 3 यूनिट्स हो गई। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 6 यूनिट। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना कि ये तो आपकी -3 है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पर +3 लिखेंगे। ठीक है, अगर आप -3 लिखेंगे तो 0 हो जाएगी ना, तो इसलिए ध्यान रखना डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। तो ये भी 3 यूनिट है, ये भी 3 यूनिट है। दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, 6 यूनिट हो गई। अब हम बात करते हैं BC की। आपको मालूम है C, ये पॉइंट आप मान लीजिए P, CP टोटल वैल्यू कितनी है आपकी, 3 यूनिट। ये आपकी BP की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट। तो हम 3 में से 1 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 2 यूनिट। दैट मीन्स आपका CB किसके इक्वल हो जाएगा, CP माइनस BP। तो CP की वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी है आपकी, 3 यूनिट्स, एंड BP की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 यूनिट्स। तो हम डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 यूनिट। तो आपको मालूम हो गया AB और CB, दैट मीन्स BC। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए आप वैल्यू 6 इंटू 2। AB की वैल्यू आपकी कितनी आई, 6 यूनिट, BC की वैल्यू आई आपके 2 यूनिट। दैट मीन्स आंसर आ जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट। ध्यान रखना, सेम जैसे हमने अभी स्टडी किया था, हम यहाँ पर स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि ये भी 6 यूनिट है, ये 2 यूनिट है। जब 2 यूनिट का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, स्क्वायर यूनिट में आता है। जैसे कि 6 मीटर एंड 2 मीटर, जब हम उनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो लिखते हैं ना 12 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर यूनिट कोई भी हो सकती है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किसी में भी हो सकती है, तो उनका हमेशा स्क्वायर होता है। तो हम लिखेंगे 12 स्क्वायर यूनिट्स। यही इसका आंसर है। समझ आ गया। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन 6 और 7 अच्छे से स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीबीएसई बोर्ड ने जो अपडेट दिए हैं, इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के अपडेट्स दिए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम पर्पज से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना और जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।